बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती है जो कि सादा मगर कारआमद होती है। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा लेसन नंबर 6। आज के लेसन नंबर 6 में हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे। टेंसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे कि टेंस होता क्या है। जस्ट आज का जो लेक्चर है वो टेंसेस के इर्द गिर्द घूमेगा। व्यूवर्स, जब हम कोई काम करते हैं, चाहे वो काम अभी करें, कभी आज से 10 दिन पहले किया हो या आज से 10 दिन बाद करना हो, तो उसका कोई ना कोई वक़्त ज़रूर होता है। वो अगर 10 दिन पहले मैंने किया हुआ है तो उसको मैं कहूँगा कि मैंने माजी में किया था। अगर अभी कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि ये मेरा हाल है, जो मैंने अभी हाल ही में काम किया है। जो करंटिंग, सपोज़ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको मैं सपोज़ 2 घंटे बाद अपलोड करूँगा तो इट्स मीन कि मैं वो बात मुस्तकबिल में करूँगा। जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे उसको मैं माजी में कहूँगा कि मैंने माजी में वीडियोस बनाए थे। यानी मैं इसको कह सकता हूँ जी कि हर काम करने का कोई ना कोई वक्त होता है, चाहे वो हाल में हो, माजी में हो या मुस्तकबिल में हो। सपोज़ एक मिसाल लेते हैं हम। मिसाल ये है, असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। असलम क्रिकेट खेल रहा है। यानी हम इसको अगर उर्दू में बात करें तो कहेंगे जी कि जो असलम क्रिकेट खेल रहा है, ये ज़माना कौन सा है, ज़माना हाल है। आगे ज़माना हाल में जारी मुकम्मल वगैरह उसकी हम डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाएंगे। यानी इस फ़िक्रे को देख के हम कह सकते हैं जी कि ये ज़माना हाल का है, ये ज़माना हाल का है। अब इस जुमले को, सेम इसी उर्दू के जुमले को हम इंग्लिश ज़ुबान के हवाले से बात करते हैं। यानी ये फ़िक्रा, चूँकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, तो हमने इस फ़िक्रे को देख के इसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया कि नंबर 1 तो ये फ़िक्रा हाल का है, यानी असलम इस वक्त राइट नाउ क्रिकेट खेल रहा है इस फ़िक्रे के मुताबिक। तो अब हम इसी फ़िक्रे को इंग्लिश के हवाले से देखते हैं। कौन सा फ़िक्रा? असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो सेंटेंस है जी, असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस जुमले में असलम एक नाउन है। जो मैंने पहले तीसरे लेक्चर में बताया था कि सेंटेंस के कुछ हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। अब उसके स्ट्रक्चर के जो हिस्से होते हैं उसमें जो हमने ये कहा था कि जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, यानी उसको हम नाउन भी कह सकते हैं। तो इस जुमले में असलम एक नाउन है। अगर इस जुमले में हम असलम की बजाय कोई और नाम चेंज कर दें तो सिर्फ जुमले में नाम तब्दील होगा, ज़माना हाल ही रहेगा। यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जी कि अगर मैं असलम की जगह अली कर लूँ, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी असलम जब क्रिकेट खेल रहा था तो भी ज़माना हाल है। अगर असलम की जगह मैंने अली लगा दिया है तो भी ज़माना हाल रहेगा। सो हम यहाँ से एक रिज़ल्ट अख़ज़ कर लेते हैं कि हमें इस मिसाल से ये पता चल रहा है कि जुमले में नाउन यानी सब्जेक्ट जो है उसके तब्दील होने से ज़माने में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। यानी असलम लिख लें, अली लिख लें, कामरान लिख लें, असद लिख लें, कोई भी नाम लिख लें, वो नाउन चेंज हो सकता है, उसका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन उसका टेंस ज़माना जो है वो तब्दील नहीं होगा। यानी पहले फ़िक्रे में भी ज़माना हाल रहा है और उसका नाउन चेंज करने के बाद भी ज़माना हाल रहा है। तो इंग्लिश ज़ुबान में हमें जुमलों की बनावट के मतलब जो है वो थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए कि इंग्लिश ज़ुबान में पहले सब्जेक्ट आता है। जिस तरह असलम जो है वो एक सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आता है। इज़ एक वर्ब है, प्लेइंग एक वर्ब है, और क्रिकेट क्या खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट जो है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सो हमें ये पता चला कि इंग्लिश ज़ुबान में
जो है वो सब जुमले के क्या उसे होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मज़ीद इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यानी इस स्लाइड में हमें सिर्फ एक बात क्लियर है कि नाउन के तब्दील होने से ज़माने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। इस एग्जांपल में हमने देखना जी कि असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस बनावट के लिहाज से सब्जेक्ट जो है वो असलम है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है इसमें मेन वर्ब कौन सा है जी प्ले है, और क्रिकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। दोबारा इसको देख लेते हैं कि इस मिसाल में जो है असलम क्या कर रहा है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ क्रिकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी असलम सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग ये वर्ब और मेन वर्ब हैं। वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट होगा, उसमें हम मज़ीद ये डिटेल में बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या एक जुमले में किरदार अदा करते हैं, मेन वर्ब को क्या कैसे हम डील करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इस जुमले में असलम क्या कर रहा है वो क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ क्रिकेट जो है वो जुमले के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट है, जुमले के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्रिकेट की जगह अगर मैं फ़ुटबॉल लिख दूँ तो भी ज़माना हाल रहेगा, यानी पिछले एग्जांपल में नाउन के तब्दील होने से ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ दूसरी मिसाल में ऑब्जेक्ट के तब्दील होने से, यानी अगर वो क्रिकेट की बजाय फ़ुटबॉल खेल रहा है या फ़ुटबॉल की जगह हॉकी खेल रहा है या हॉकी की जगह अगर वो बैडमिंटन खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के चेंज होने से भी ज़माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फ़िलहाल ज़माना स्टिल जो है वो हाल ही रह रहा है। यानी असलम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यानी पहले वो क्या खेल रहा था क्रिकेट खेल रहा था, तो अब हमें वो फुटबॉल खेल रहा है। तो फिर इस मिसाल से क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के तब्दील होने से ज़माने में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके बाद जी हम अब जो है वर्ब के मुताल्लिक़ पढ़ते हैं, वर्ब के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। वर्ब एक सेंटेंस में जो एक्शन नाउन यानी सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एक सेंटेंस में जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसको हम वर्ब बोलेंगे। सपोज इसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं, असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस मिसाल में असलम क्या कर रहा है, असलम कौन सा एक्शन कर रहा है, वो खेलने का एक्शन कर रहा है। तो इस मिसाल में जो वर्ब जो है, अगर वर्ब को हम तब्दील कर दें, वर्ब कौन सा, मसलन जो है इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है, तो अगर वर्ब चेंज कर दें यानी इज़ की जगह हम वाज लगा दें तो चेक करें जी कि क्या अब ज़माना चेंज हो गया है। नाउन के तब्दील करने से ज़माना चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट के चेंज करने से ज़माना तब्दील नहीं हुआ, लेकिन जब हमने इज़ मीन के खेल रहा है, अब है की जगह वाज लगा दिया यानी था लगा दिया है, तो क्या ज़माना चेंज हो गया है? यस, एब्सोल्यूट ज़माना चेंज हो गया। अब पहले हाल था, अब ज़माना माजी है, यानी असलम खेल रहा था, यानी माजी में वो खेल रहा था। अब ये जुमला जो है वो क्या बन गया, असलम क्रिकेट खेल रहा था। तो अब हम यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो है वर्ब के तब्दील होने से जो है वो ज़माना चेंज हो जाता है, यानी अब वाज लगाने से जो ज़माना है वो हाल से क्या बन गया है, माजी बन गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब उसी फ़िक्रे को एक दफ़ा दोबारा ले लेते हैं, देख लेते हैं वर्ब का जो है थोड़ा सा मज़ीद डिटेल को देख लेते हैं कि एक सेंटेंस में जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी एक सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोलेंगे, और वो एक्शन कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। किसके ऊपर करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है। तो हमने ये भी देख लिया कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के 3 हिस्से हैं, सब्जेक्ट है, उसके अंदर वर्ब है और वर्ब के साथ फिर ऑब्जेक्ट है।
तो हम जो है जो सेंटेंस में जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। यानी असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट जो है इस जुमले में, इसको आप डिवाइड कर लेते हैं। असलम क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो प्ले है वो क्या है, मेन वर्ब है, और जो प्ले जो है वो एक मेन वर्ब है, और क्रिकेट यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सो व्यूवर्स, यहाँ तक इन जितना भी लेसन हमने पढ़ा है इसमें हमने सिर्फ एक बात याद रखनी है, सब्जेक्ट के चेंज होने से ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़माना अगर हाल है तो हाल ही रहेगा। ऑब्जेक्ट के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़माना अगर हाल है तो हाल ही रहेगा। लेकिन अगर वर्ब चेंज कर दिया जाए तो वर्ब के चेंज होने से ज़माना माजी से मुस्तकबिल हो सकता है, मुस्तकबिल से वो हाल में हो सकता है। तो जो अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे, वर्ब के मतलब हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल फ़िलहाल जो मैंने यहाँ तक बताया है कि आपको सिर्फ यहाँ तक ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में हम अगर चेंज कर दें वर्ब को, जस्ट वर्ब को चेंज करने से जो है वो ज़माना चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक समरी ले लेते हैं। समरी यानी पूरी से जो ये हमने लेसन पढ़ा है इसका आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है कि वर्ब के तब्दील होने से ज़माने में तब्दीली आती है। बस जब भी हमने तब्दीली यानी हाल से माजी, माजी से मुस्तकबिल या मुस्तकबिल से हाल में तब्दीली करनी हो तो वो किस में हम तब्दीली करेंगे, वो सेंटेंस के वर्ब में तब्दीली करेंगे। यानी सेंटेंस के वर्ब में तब्दीली करने से जो है ज़माना हाल से मुस्तकबिल, मुस्तकबिल से माजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन में आपको जस्ट सिर्फ एक बात अगर पता चल जाए कि वर्ब के चेंज होने से ज़माना चेंज हो जाता है तो समझ लें कि हमारा जो लेक्चर है वो जो है वो क्लियर है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इफ़ यू लाइक वीडियो, तो अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपने क्या करना है जी, इसको लाइक कर देना है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और इसको साथ शेयर भी कर दें। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है www.onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसका नाम है facebook.com/A+ Science Academy। तो अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।